मई मंथ का बनाना पड़ेंगे। कहाँ हुई नीलामी में मराठा योद्धा रघुजी भोसले प्रथम की ऐतिहासिक तलवार को खरीदा गया? लंदन। कहाँ हुई नीलामी में मराठा योद्धा रघुजी भोसले प्रथम की ऐतिहासिक तलवार को खरीदा गया? लंदन। महाराष्ट्र का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 1 मई को 65। महाराष्ट्र का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 65वां। किस ऑपरेशन के तहत सीबीआई ने बाल यौन शोषण से जुड़े साइबर अपराध नेटवर्क पर कार्रवाई की है? ऑपरेशन हॉक 2025। किस ऑपरेशन के तहत सीबीआई ने बाल यौन शोषण से जुड़े साइबर अपराध नेटवर्क पर कार्रवाई की? ऑपरेशन हॉक 2025। किसने वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग के सचिव का पदभार संभाला? अरविंद श्रीवास्तव। किसने वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग के सचिव का पदभार संभाला? अरविंद श्रीवास्तव। पहली एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा? कजाकिस्तान। पहली एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा? कजाकिस्तान। पुडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा की 9 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? नई दिल्ली। पुडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा की 9 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? नई दिल्ली। किसने भारत सेमीकंडक्टर मिशन का सीईओ नियुक्त किया गया है? अमितेश कुमार सिन्हा। किसने सेमीकंडक्टर मिशन का सीईओ नियुक्त किया गया है? अमितेश कुमार सिन्हा। किस राज्य ने भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया है? मध्य प्रदेश। किस राज्य ने भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया है? मध्य प्रदेश। किसने अमेरिका का नया संयुक्त राष्ट्र राजदूत बनाया गया है? माइक वॉल्ट। किसने अमेरिका का नया संयुक्त राष्ट्र राजदूत बनाया गया है? माइक वॉल्ट। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा विझीनज़म अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण किया? त्रिवेंद्रपुरम। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा विझीनज़म अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण किया? त्रिवेंद्रपुरम। किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है? चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज। किस बैडमिंटन खिलाड़ी को 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला? चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज। जारी 3 मई 2025 को जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान है? नॉर्वे। भारत का स्थान 155वां। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान है? कौन शीर्ष पे है? नॉर्वे। भारत का स्थान 155वां। रम्मान उत्सव कहाँ मनाया गया? उत्तराखंड। रम्मान उत्सव कहाँ मनाया गया? उत्तराखंड है। बैडमिंटन विश्व महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? खुनयिंग पटामा लिस्वाजुटकुल। बाप रे। बैडमिंटन विश्व महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया? खुनयिंग पटामा लिस्वाटुकुल। भारत ने किस नदी में बने बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाली पानी रोक दिया है? चेनाब। भारत ने किस नदी पर बनी बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाली पानी रोक दिया है? चेनाब। भारत ने किस देश में निर्मित ईगला-एस मिसाइल सिस्टम को खरीदा है? रूस। भारत ने किस देश में निर्मित ईगला-एस मिसाइल को खरीदा है? रूस। किस राज्य में विश्व के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान का उद्घाटन किया गया है? तेलंगाना। किस राज्य में विश्व के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान का उद्घाटन किया गया है? तेलंगाना। जहाज़ों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? महाराष्ट्र। जहाज़ों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? महाराष्ट्र। देश के पहले एआई बेस्ड डेटा सेंटर पार्क की नींव कहाँ रखी गई है? छत्तीसगढ़। देश के पहले एआई बेस्ड डेटा सेंटर पार्क की नींव कहाँ रखी गई है?
छत्तीसगढ़। किस राज्य के लकुंडी स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है? कर्नाटक। किस राज्य के लकुंडी स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा है? कर्नाटक। दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 किसे दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 किसे मिला है? स्वप्रिया सांगवान। दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 किसे मिला है? स्वप्रिया सांगवान। जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? भारत। जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? भारत। गोल्ड सिक्का द्वारा भारत के पहले सोना पिघलाने वाले एटीएम का नामकरण कहाँ किया गया? हैदराबाद। गोल्ड सिक्का द्वारा भारत के पहले सोना पिघलाने वाले एटीएम का अनावरण कहाँ किया गया है? हैदराबाद। कौन सा देश सभी सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य विषय के साथ शामिल किया? यूएई। कौन सा देश सभी सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करेगा? यूएई। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 70वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तेलंगाना। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 70वां संस्करण आयोजित किया गया है? तेलंगाना। कलिंगा सुपर कप 2025 फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? गोवा। कलिंगा सुपर कप 2025 फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? गोवा। भारत का पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर कहाँ विकसित होगा? आंध्र प्रदेश। भारत का पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर कहाँ विकसित होगा? आंध्र प्रदेश। किसने सुदीरमन कप 2025 जीता है? चीन। किसने सुदीरमन कप 2025 जीता है? चीन। व्यापारी दिवस 5 मई को घोषित किया है कौन सा राज्य? तो तमिलनाडु। व्यापारी दिवस 5 मई को किस राज्य ने घोषित किया? तमिलनाडु। तीरंदाजी विश्व कप 2020 कहाँ शुरू हुआ है? शंघाई में। तीरंदाजी विश्व कप 2025 कहाँ शुरू हुआ है? शंघाई में। कहाँ त्रिशूल पूरम उत्सव मनाया गया है? केरल। कहाँ त्रिशूल पूरम उत्सव मनाया गया है? केरल। ISA का 123वां सदस्य कौन बना है? अंगोला। ISA का 123वां सदस्य कौन बना है? अंगोला। रंगछारा किस राज्य का पहला हरित गांव बना है? त्रिपुरा। रंगछारा किस राज्य का पहला हरित गांव बना है? त्रिपुरा। किसने सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए चिप आधारित ई पासपोर्ट शुरू किया है? भारत। किसने सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए चिप आधारित ई पासपोर्ट शुरू किया है? भारत। कौन सी राज्य सरकार अगले 25 वर्ष के लिए सस्ती दरों पर 1500 मेगावाट बिजली खरीदेगा? उत्तर प्रदेश। कौन सी राज्य सरकार अगले 25 वर्षों के लिए सस्ती दरों पर 1500 मेगावाट बिजली खरीदेगा? उत्तर प्रदेश। वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन ग्लैक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली। वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन ग्लैक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। 7 मई को किसका स्थापना दिवस मनाया? BRO। 7 मई को किसका स्थापना दिवस मनाया गया? BRO। मानव सूचकांक 2025 में कौन से शीर्ष पर है? आइसलैंड। भारत का स्थान 130वां। मानव विकास सूचकांक 2025 में कौन से शीर्ष पर है? आइसलैंड। भारत का स्थान 130वां। भारतीय सेना द्वारा पहलगाम आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत कितने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया? 9। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर कितने
ने पहलगाम आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत कितने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया? 9। 8 मई को किसे नया पोप चुना गया? रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवेस्ट। किसे नया पोप चुना गया? रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवेस्ट। किस राज्य सरकार ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू की है? केरल। किस राज्य सरकार ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू की है? केरल। भारतीय नौसेना को सौंपे गए भारत का पहला एंटी सबमरीन शैलो वाटर क्राफ्ट का नाम क्या है? INS अर्नला। भारतीय नौसेना को सौंपे गए भारत का पहला एंटी सबमरीन शैलो वाटर क्राफ्ट का नाम क्या है? INS अर्नला। अडानी पावर ने किस देश में 5000 मेगावाट का 5000 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट लगाने के लिए समझौता किया? भूटान के। अडानी पावर ने किस देश में 5000 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट लगाने के लिए समझौता किया है? भूटान। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में किसे मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सोनू सूद। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में किसे मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सोनू सूद। मार्केट कैप के हिसाब से 2025 में सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी कौन बनी है? बिटकॉइन। मार्केट कैप के हिसाब से 2025 में सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी कौन सी बनी है? बिटकॉइन। किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार 2025 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है? सुभाषिस बोस और सौम्या गुगुलोथ। किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार 2025 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है? सुभाषिस बोस और सौम्या गुगुलोथ। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी IMDEX 2020 भाग लेने के लिए INS किल्टन कहाँ पहुंचा? सिंगापुर। INS ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी IMDEX 2020 भाग लेने के लिए INS किल्टन कहाँ पहुंचा है? सिंगापुर। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस दिन को विजय दिवस घोषित किया? 8 मई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस दिवस को विजय दिवस घोषित किया है? 8 मई को। किस राज्य सरकार ने हेसरघट्टा चारागाह संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है? कर्नाटक। किस राज्य सरकार ने हेसरघट्टा चारागाह संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है? कर्नाटक। किस देश ने गिदोन के रथ नामक नए अभियान की घोषणा की है? इजराइल। किस देश ने गिदोन के रथ नामक नए अभियान की घोषणा की है? इजराइल। नाजी जर्मनी पे सोवियत विजय की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 80वीं। नाजी जर्मनी पर सोवियत विजय की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 80वीं। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता कौन बन गया है? भारत। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता कौन बन गया है? भारत। किसने वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है? कोझिकोड। किसे वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है? कोझिकोड। साफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन सी राज्य सरकार पहली बार कर रहा है? अरुणाचल प्रदेश। साफ अंडर अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन सी राज्य सरकार कर रहा है? अरुणाचल प्रदेश। क्वाड देशों ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, अमेरिका ने कहा टेबल टॉप अभ्यास के लिए बैठक की है? होनोलुलु। क्वाड देशों ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, अमेरिका ने कहा टेबल टॉप अभ्यास के लिए बैठक की है? होनोलुलु। देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ खुलेगा? नोएडा। देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ खुलेगा? नोएडा। किस राज्य ने 2025 में शहरी विकास के लिए रुपया
कितना है 22,000 4.85 करोड़ मंजूर किए हैं गुजरात। किस राज्य ने शहरी विकास के लिए 22,4.85 करोड़ मंजूर किया है गुजरात। क्वाड देशों ने कहाँ टेबल टॉप अभ्यास के लिए बैठक की है होनोलुलु। क्वाड देशों ने कहाँ टेबल टॉप अभ्यास के लिए बैठक की है होनोलुलु। देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ खुलेगा नोएडा। देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ खुलेगा नोएडा। किस राज्य ने 2025 में शहरी विकास के लिए 2204.85 करोड़ जो गुजरात। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अंतरिम यूएस अटॉर्नी जनरल घोषित किया है जीनिंग पेरो। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अंतरिम यूएस अटॉर्नी जनरल घोषित किया जीनिंग पेरो। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता का पहला दौर कहाँ संपन्न हुआ है नई दिल्ली। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता का पहला दौर कहाँ संपन्न हुआ है नई दिल्ली। किसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया न्यायमूर्ति सूर्यकांत। किसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है न्यायमूर्ति सूर्यकांत। किस राज्य सरकार ने 300वीं जयंती पर अहिल्याबाई होलकर का बायोपिक बनाने की घोषणा की है महाराष्ट्र। किस राज्य सरकार ने 300वीं जयंती पर अहिल्याबाई होलकर का बायोपिक करने की घोषणा की है महाराष्ट्र। किस राज्य ने महिला सशक्तिकरण के लिए आदि शक्ति अभियान शुरू किया है महाराष्ट्र। किस राज्य ने महिला सशक्तिकरण के लिए आदि शक्ति अभियान शुरू किया है महाराष्ट्र। वनों पर संयुक्त फोरम के 20वें सत्र का आयोजन कहाँ हुआ है न्यूयॉर्क। वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम के 20वें सत्र का आयोजन कहाँ हुआ है न्यूयॉर्क। किस देश ने हमले के लिए अपनी वायु सीमा और भूमि सीमा का इस्तेमाल न करने की घोषणा की है श्रीलंका। किस देश ने हमले के लिए अपनी वायु सीमा और भूमि सीमा का इस्तेमाल न करने की घोषणा की है श्रीलंका। यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किया गया निकारागुआ के अखबार लॉ प्रिंस को। यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2020 किसे सम्मानित किया निकारागुआ के अखबार लॉ प्रिंस को। दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2025 में कौन सा पदक जीता कांस्य। दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2025 में कौन सा पदक जीता है कांस्य। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल की प्रोडक्शन यूनिट का शुभारंभ कहाँ किया है लखनऊ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल की प्रोडक्शन यूनिट का शुभारंभ कहाँ किया है लखनऊ। सरकार ने स्टार्टअप के लिए ऋण गारंटी बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए कर दी है 20। सरकार ने स्टार्टअप के लिए ऋण गारंटी बढ़ाकर कितने करोड़ कर दी है 20। किस देश ने चेस खेलने पर प्रतिबंध लगाया है अफगानिस्तान। किस देश ने चेस खेलने पर प्रतिबंध लगाया है अफगानिस्तान। उत्तर प्रदेश ने एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत कितने नए उत्पाद जोड़े हैं 12। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत कितने नए उत्पाद जोड़े हैं 12। किसने दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है भूटान। किसने दुनिया की पहली क्रिप्टो प्रणाली भुगतान शुरू की है भूटान। विश्व न्यायवादी संघ से सम्मान पदक पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने भुवन रितु। विश्व न्यायवादी संघ से सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने भुवन रितु। मध्य प्रदेश और किस राज्य ने ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया है महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश और किस राज्य ने ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया है महाराष्ट्र।
किस राज्य सरकार ने स्कूल छेड़ने वाले बच्चों को शिक्षा प्रणाली से जोड़ने के लिए नई दिशा पहल शुरू की है? दिल्ली। किस राज्य सरकार ने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा प्रणाली से जोड़ने हेतु नई दिशा पहल शुरू की है? दिल्ली। 78वां कॉन फिल्म महोत्सव कहाँ हुआ है? फ्रांस में। 72 कॉन फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? फ्रांस में। तीरंदाजी विश्व कप 2025 चरण 2 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? 7। तीरंदाजी विश्व कप 2025 चरण 2 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? 7। आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है? भारत सरकार ने किस दिन को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा? 23 सितंबर। भारत सरकार ने किस दिन को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है? 23 सितंबर। ब्रिटेन के स्थायी निवास प्राप्त करने के लिए आवश्यक निवास अवधि को 5 से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया गया है? 10। ब्रिटेन में स्थायी निवास प्राप्त करने के लिए आवश्यक निवास अवधि को 5 से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया है? 10। चर्चा में रहा भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? छत्तीसगढ़। चर्चा में रहा भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? छत्तीसगढ़। किस देश ने $1.5 बिलियन की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की है? इजराइल। किस देश ने 1.5 बिलियन की राष्ट्रीय सुरक्षा योजना शुरू की है? इजराइल। दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर पर ई-मेथनॉल संयंत्र कहाँ शुरू हुआ है? डेनमार्क। दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर पर ई-मेथनॉल संयंत्र कहाँ शुरू हुआ है? डेनमार्क। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? B.R. गवई। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? B.R. गवई। यूपीएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अजय कुमार। यूपीएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अजय कुमार। देश का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश। देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश। ब्रिक्स सीसीआई का अध्यक्ष किसे चुना गया है? हरवंश चावला। ब्रिक्स सीसीआई का अध्यक्ष किसे चुना गया है? हरवंश चावला। अनीता आनंद को किस देश का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है? कनाडा। अनीता आनंद को किस देश का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है? कनाडा। चर्चा में रहा न्यू कैलेडोनिया द्वीप किस देश का हिस्सा है? फ्रांस। चर्चा में रहा न्यू कैलेडोनिया द्वीप किस देश का हिस्सा है? फ्रांस। भारत समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली। भारत समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली। किसे टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया है? नीरज चोपड़ा। किसे टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया है? नीरज चोपड़ा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर? महाराष्ट्र। 58 स्वर्ण, 47 रजत, 53 कांस्य, कुल 150। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 पदक तालिका कौन शीर्ष पर रहा? महाराष्ट्र। 58 स्वर्ण, 47 रजत, 53 कांस्य, कुल 150। भारतीय सेना ने कहाँ आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन नदेर शुरू किया है? जम्मू कश्मीर। भारतीय सेना ने कहाँ आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन नादेर शुरू किया है? जम्मू कश्मीर। भारत दिवस सरस्वती पुष्करलू कुंभ कहाँ शुरू हुआ है? तेलंगाना। 12 दिवसीय सरस्वती पुष्करलू कुंभ कहाँ शुरू हुआ है? तेलंगाना। ला लीगा 2025 का खिताब किसने जीता है? बार्सिलोना। ला लीगा 2025 का खिताब किसने जीता? बार्सिलोना। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल अपराध विरोधी पोर्टल लॉन्च किया है? गुजरात।
किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल अपराध रोधी पोर्टल लॉन्च किया है? गुजरात। किसने अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता? कैथरीन ब्राइस और मेहदी हसन मिराज। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एआई एंकर अंकिता को लॉन्च किया है? आसाम। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एआई एंकर अंकिता को लॉन्च किया है? असम। किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है 16 मई को? तो सिक्किम। किस देश ने वैश्विक स्थिरता योगदानकर्ताओं के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेसिडेंसी वीजा शुरू किया है? यूएई। किस देश ने वैश्विक स्थिरता योगदान के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेसिडेंसी योजना शुरू किया है? यूएई। किसे पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त किया गया है? कशिश चौधरी। किसे पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक नियुक्त किया गया है? कशिश चौधरी। किस राज्य की सांगरी बिंग को जीआई टैग प्राप्त हुई है? राजस्थान। किस राज्य की सांगरी बिंग को जीआई टैग प्राप्त हुई है? राजस्थान। भारतीय सेना ने कहाँ तीस्ता प्रभाव अभ्यास किया है? पश्चिम बंगाल। भारतीय सेना ने कहाँ तीस्ता प्रभाव अभ्यास शुरू किया है? पश्चिम बंगाल। किस देश ने तसराप चू संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है? हिमाचल प्रदेश। किस देश ने तसराप चू संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है? हिमाचल प्रदेश। किस राज्य के LR श्रीहरि भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तमिलनाडु। किस राज्य के LR श्रीहरि भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तमिलनाडु। बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति को किस देश ने नाम दिया है? श्रीलंका। बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति को किस देश ने नाम दिया? श्रीलंका। किस देश के वैज्ञानिक मारियांगेला हंगरिया ने टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है? ब्राज़ील। किस देश के वैज्ञानिक मारियांगेला हंगरिया ने टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है? ब्राज़ील। भारत के किस स्टेडियम में रोहित शर्मा स्टैंड का उद्घाटन किया है? वानखेड़े स्टेडियम। भारत के किस स्टेडियम में रोहित शर्मा स्टैंड का उद्घाटन किया गया? वानखेड़े स्टेडियम। 12 साल बाद पुष्कर कुंभ कहाँ शुरू हुआ है? चमोली। 12 साल बाद पुष्कर कुंभ कहाँ शुरू हुआ है? चमोली, उत्तराखंड। 3 दिवसीय प्रमुख बहुक्षेत्रीय संवाद मंच सागरमाथा संवाद का आयोजन कहाँ किया गया? काठमांडू। 3 दिवसीय प्रमुख बहुक्षेत्रीय संवाद मंच सागरमाथा संवाद का कहाँ आयोजन किया गया? काठमांडू। किस मंत्रालय ने एक देश एक धड़कन पहल शुरू की है? संस्कृति मंत्रालय। किस मंत्रालय ने एक देश एक धड़कन पहल शुरू की है? संस्कृति मंत्रालय। भारतीय विदेश व्यापार संगठन ने कहाँ अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की है? दुबई। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने कहाँ अपना पहला विदेश परिसर स्थापित करने की घोषणा की है? दुबई। किस देश में लासा बुखार के प्रकोप से 138 लोगों को मौत हुई है? नाइजीरिया। किस देश ने लासा बुखार के प्रकोप से 138 लोगों को मौत हुई है? नाइजीरिया। लासा बुखार नाइजीरिया। किस देश में याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया है? नेपाल। किस देश में याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया है? नेपाल। नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2025 में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? रजत। 90.23 मीटर थ्रो। नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2025 में पहला
नहीं सॉरी, भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? रजत। किसने सुपर वेट शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट जीता है? आर प्रज्ञानंद। किसने सुपर वेट शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट जीता? आर प्रज्ञानंद। ऑटोमोटिव और हथियार प्रणाली प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? चेन्नई। ऑटोमोटिव और हथियार प्रणाली प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? चेन्नई। फीफा ने कहा कि फुटबॉल महासंघ से निलंबन हटाया कॉन्गो। फीफा ने कहा कि फुटबॉल महासंघ पर से निलंबन हटाया है कॉन्गो। किसने मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 जीता है? एलिस रैमडा। किसने मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 जीता है? एलिस रैमडा। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी? त्रिपुरा। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी? त्रिपुरा। किसने साफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता? भारत, बांग्लादेश को हराकर। किसने साफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? भारत, बांग्लादेश को हराकर। किस देश के सर्जरी की एक टीम ने दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किया है? अमेरिका। किस देश के सर्जनों की एक टीम ने दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किया है? अमेरिका। किस आईआईटी ने तुर्की की यूनिवर्सिटी के साथ सभी शैक्षणिक समझौतों को निलंबित कर दिया है? आईआईटी मुंबई। किस आईआईटी ने तुर्की की यूनिवर्सिटियों के साथ सभी शैक्षणिक समझौतों को निलंबित कर दिया है? आईआईटी मुंबई। भारतीय सेना और एनडीआरएफ ने मानव सहायता के लिए कहाँ रात अभ्यास का आयोजन किया? असम। भारतीय सेना और एनडीआरएफ ने मानव सहायता के लिए कहाँ रात अभ्यास आयोजन किया है? असम। किस राज्य सरकार ने 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए रोबोटिक की पढ़ाई अनिवार्य की है? केरल। किस राज्य सरकार ने 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए रोबोटिक्स की पढ़ाई अनिवार्य की है? केरल। ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ब्राज़ील। ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ब्राज़ील। खेलो इंडिया बीच गेम 2025 का पहला संस्करण कहाँ से हुआ है? घोघला बीच, दीव। खेलो इंडिया बीच गेम 2025 का इंडिया बीच गेम्स 2025 का पहला संस्करण कहाँ से हुआ? घोघला बीच, दीव। खेलो इंडिया बीच गेम 2025 का पहला कहाँ से हुआ? घोघला बीच, दीव। भारतीय तटरक्षक बल ने ओलिव रिडले कछुए को संरक्षित करने के लिए कहाँ ऑपरेशन ओलिविया आयोजित किया है? उड़ीसा। भारतीय तटरक्षक बल ने ओलिव रिडले व कछुओं को संरक्षित करने के लिए कहाँ ऑपरेशन ओलिविया आयोजित किया है? उड़ीसा। भारत सरकार ने समुद्री क्षेत्र में महिलाएं सशक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? सागर में सम्मान। भारत सरकार ने समुद्री क्षेत्र में महिलाएं सशक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? सागर में सम्मान। जिनेवा में आयोजित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान किसे ट्रकोमा उन्मूलन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? भारत। जिनेवा में आयोजित 48 विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान किसे ट्रकोमा उन्मूलन का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? भारत। किस आईआईटी ने हाई स्कूल की लड़कियों के लिए मनसवी मेंटरशिप शुरू की है? आईआईटी दिल्ली। किस आईआईटी ने हाई स्कूल की लड़कियों के लिए मनसवी मेंटरशिप शुरू की है? आईआईटी दिल्ली। किसने पहली बार इटालियन ओपन खिताब जीता है? कार्लोस अल्कराज। किसने पहली बार इटालियन ओपन खिताब जीता है? कार्लोस अल्कराज। भारत के सी फूड निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 17.81। भारत के सी फूड निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 17.81%।
ने क्लीन एनर्जी इनोवेशन के लिए किसके साथ समझौता किया है? GEAPP। DPIIT ने क्लीन एनर्जी इनोवेशन के लिए किसके साथ समझौता किया? GEAPP। पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में किस राज्य ने विस्टाडोम ट्रेन सेवा का संचालन शुरू किया है? उत्तर प्रदेश। पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में किस राज्य ने विस्टाडोम ट्रेन सेवा का संचालन शुरू किया? उत्तर प्रदेश। कहाँ कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के 14,000 केस दर्ज किए गए? कहाँ कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के 14,000 केस दर्ज किए गए हैं? सिंगापुर। मत्स्य पालन क्षेत्र का भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत का योगदान रहा है? 9%। मत्स्य पालन क्षेत्र के भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत का योगदान रहा है? 9%। कहाँ सिरोही लिली महोत्सव शुरू हुआ है? मणिपुर। कहाँ सिरोही लिली महोत्सव शुरू हुआ है? मणिपुर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा E0 FIR पहल की घोषणा की है? दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा E0 FIR पहल की घोषणा की है? दिल्ली। माउंट लेबोटोबी लाकी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया। माउंट लेबोटोबी लाकी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया। भारतीय नौसेना ने 5वीं शताब्दी की पेंटिंग से प्रेरित एक हस्त निर्मित सिले हुए जहाज INSV कौंडिन्य को कहाँ शामिल किया गया है? कर्नाटक के कारवार अड्डे पे। भारतीय नौसेना ने 5वीं शताब्दी की पेंटिंग से प्रेरित एक हस्त निर्मित सिले हुए जहाज INSV कौंडिन्य को कहाँ शामिल किया? कर्नाटक के कारवार अड्डे पर। किस राज्य सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया? त्रिपुरा। किस राज्य सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया है? त्रिपुरा। राष्ट्रीय कैडेट कोर के अभियान दल में किस पर्वत शिखर को फतह किया? माउंट एवरेस्ट। राष्ट्रीय कैडेट कोर के अभियान दल ने किस पर्वत शिखर को फतह किया है? माउंट एवरेस्ट। भारत में पहली बार हाथियों के रखवालों के लिए महावत विलेज कहाँ बनाया गया है? थेप्पाकाडु, तमिलनाडु। भारत में पहली बार हाथियों के रखवालों के लिए महावत विलेज कहाँ बनाया गया है? थेप्पाकाडु, तमिलनाडु। कहाँ के राष्ट्रपति ने टेक आउट डाउन एक्ट का हस्ताक्षर कर इसे कानून बनाया है? अमेरिका। कहाँ के राष्ट्रपति ने टेक आउट डाउन एक्ट पर हस्ताक्षर इसे कानून बनाया है? अमेरिका। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा सौर गिरी जला विकासम योजना को लॉन्च की है? तेलंगाना। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा सौर गिरी जला विकास योजना को लॉन्च किया है? तेलंगाना। भगवान हनुमान जी की 16 फीट ऊंची मूर्ति कहाँ स्थापित की गई? गुवाना। भगवान हनुमान जी की 16 फीट ऊंची मूर्ति कहाँ स्थापित की गई? गुवाना। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा में नियुक्ति के लिए न्यूनतम कितने वर्ष की वकालत अनिवार्य किया है? 3 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा में नियुक्ति के लिए न्यूनतम कितने वर्ष की वकालत अनिवार्य किया है? 3 वर्ष। नीदरलैंड के रॉटरडैम में आयोजित विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2020 भारत की तरफ से किसने संबोधित किया गया है? नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव संतोष कुमार सारंगी। नीदरलैंड के रॉटरडैम में आयोजित विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 में भारत की तरफ से किसे संबोधित किया गया? नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के सचिव संतोष कुमार सारंगी। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? मिजोरम। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया? मिजोरम। किस भारतीय लेखिका ने लघु कथा संग्रह हार्ट लैम्प के लिए 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज जीता है? बानू मुश्ताक। बानू मुश्ताक।
किस भारतीय लेखिका ने लघु कथा संग्रह हर्ट लैम्प के लिए 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज जीता है? बानू मुश्ताक। किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाने में सहायता करने वाले व्यक्तियों को 25,000 रुपये का इनाम देने वाली राहगीर योजना की मंजूरी दी है? मध्य प्रदेश। किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाने में सहायता करने वाले व्यक्तियों को 25,000 रुपये का इनाम देने वाली राहगीर योजना को मंजूरी दी है? मध्य प्रदेश। माउंट एवरेस्ट पर फतह करने सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी कौन बनी? गीता समोटा। माउंट एवरेस्ट पर फतह करने सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? गीता समोटा। कहाँ के राष्ट्रपति ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच की घोषणा की है? अमेरिका। कहाँ के राष्ट्रपति ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच की घोषणा की है? अमेरिका। कहाँ एशियाई शेरों की आबादी 5 साल में 674 से बढ़कर 891 हो गई है? गुजरात। कहाँ एशियाई शेरों की आबादी 5 साल में 674 से बढ़कर 891 हो गई है? गुजरात। 2025 में सबसे अधिक तेल और गैस भंडार देश कौन सा है? वेनेजुएला। 2025 में सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाला देश कौन सा है? वेनेजुएला। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना गया? विकास सिंह। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना गया? विकास सिंह। धोबी भवन और सागर भवन केंद्रों का उद्घाटन हुआ है? गोवा। धोबी भवन और सागर भवन का उद्घाटन हुआ है? गोवा। भारतीय निशानेबाज कनक बुधवार ने आईएसएस जूनियर विश्व कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण। भारतीय निशानेबाज कनक बुधवार ने आईएसएस जूनियर विश्व कप 2025 विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण। कौन 2025-26 सत्र के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन बना है? भारत। कौन 2025-26 के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन बना है? भारत। किसके द्वारा लिखित पुस्तक व्हाइट लिलीज का विमोचन हुआ है? विद्या कृष्णन। किसके द्वारा लिखी पुस्तक व्हाइट लिलीज का विमोचन हुआ है? विद्या कृष्णन। किस राज्य सरकार ने ऐप आधारित कैब सेवाओं के लिए एग्रीगेटर नीति अधिसूचित की है? महाराष्ट्र। किस राज्य सरकार ने ऐप आधारित कैब सेवाओं के लिए एग्रीगेटर नीति अधिसूचित की है? महाराष्ट्र। केंद्र सरकारी आवासीय भवनों के आवंटन में दिव्यांगजनों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? 4%। केंद्र सरकारी आवासीय भवनों के आवंटन में दिव्यांगजनों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? 4%। 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्रिपरिषद की बैठक कहाँ हुई है? श्रीलंका। 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्रिपरिषद की बैठक कहाँ हुई है? श्रीलंका। सुप्रीम कोर्ट ने कहा झुड्डपी जंगलों को वन भूमि घोषित किया है? महाराष्ट्र। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि झुड्डपी जंगलों को वन भूमि घोषित किया है? महाराष्ट्र। किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है? मोनिका केजिया सेम्ब्रिंग। किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है? मोनिका केजिया सेम्ब्रिंग, इंडोनेशिया। दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया है? लखनऊ। दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन कहाँ हुआ है? लखनऊ। चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या घटाकर कितनी की है? 1200। चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम सीमा घटाकर कितनी की है? 1200। कौन एनडीपी का नवा सदस्य बना है? अल्जीरिया। कौन एनडीपी का नवा सदस्य बना है? अल्जीरिया। यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीप समूह किस देश को सौंपा है? मॉरिशस। यूनाइटेड किंगडम चागोस द्वीप को इस देश को सौंपा है? मॉरिशस। यूरोप में भारत के राजपूतों के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? डॉक्टर एस जयशंकर। यूरोप में भारत के राजदूतों के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? एस जयशंकर। भारत के राजदूतों एस जयशंकर। यूरोप में भारत के राजदूतों के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? एस जयशंकर। किसे इंटेलिजेंस ब्यूरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तपन कुमार डेका।
किसे इंटेलिजेंस ब्यूरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? टप्पन के हमाडेका। पहलू खेलो इंडिया बीच गेम्स में पदक तालिका में कौन सा स्थान है? मणिपुर। 5 स्वर्ण, 6 रजत, 3 कांस्य, कुल 14। 5, 6, 3। खेलो इंडिया बीच गेम में कौन पदक तालिका से शीर्ष रहा है? मणिपुर। विश्व की पहली पशु स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट जारी किया विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन द्वारा। विश्व की पहली पशु स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट किसने जारी किया? विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन। 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? ब्राज़ील। 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? ब्राज़ील। किस शहर में विश्व स्वास्थ्य सभा का 78वां सत्र आयोजित किया गया? जिनेवा। किस शहर में विश्व स्वास्थ्य सभा का 78वां सत्र आयोजित किया गया है? जिनेवा। नीति आयोग की 10वीं शासी परिषद की बैठक किसने की? नरेंद्र मोदी। नीति आयोग की 10वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की? नरेंद्र मोदी। 2025 को संपन्न 78वें कॉस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मी डोर अवार्ड किसने जीता? जफर पनाही। कॉस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मी डोर की अवार्ड किसने जीता? जफर पनाही फिल्म इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। किस शहर में भारत के पहले AI आधारित गैस इंसेंटिव रक्त परीक्षण उपकरण को लॉन्च किया गया? हैदराबाद। किस शहर में भारत के पहले AI आधारित गैस इंसेंटिव रक्त परीक्षण उपकरण को लॉन्च किया गया? हैदराबाद। किस राज्य में यूथालीना मलकाना नामक तितली की एक नई प्रजाति खोजा गया? अरुणाचल। किस राज्य में यूथालीना मलकाना नामक तितली की एक नई प्रजाति खोजा गया है? अरुणाचल प्रदेश। नीरज चोपड़ा ने ओलिन जानूस कुसुसिनकी मेमोरियल प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? रजत। नीरज चोपड़ा ने ओलिन जानूस कुसुसिनकी मेमोरियल प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता? रजत। किस देश के फिल्म निर्माता जफर पनाही को 78वें फिल्म कॉन महोत्सव में शीर्ष पुरस्कार पर सम्मानित किया गया है? ईरान। किस देश के फिल्म निर्माता जफर पनाही को 78वें कॉन फिल्म महोत्सव में शीर्ष पुरस्कार मिला है? ईरान। किस देश के क्रिकेटर एंजेलो मैथ्यूज ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? श्रीलंका। किस देश के क्रिकेटर एंजेलो मैथ्यूज ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? श्रीलंका। किन 2 भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? विराट कोहली, रोहित शर्मा। किन 2 भारतीय क्रिकेटरों ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा? विराट कोहली, रोहित शर्मा। कौन सा देश जापान को पीछे छोड़ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया? भारत। कौन सा देश जापान को पीछे छोड़ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया? भारत। किस शहर में उत्तराखंड का पहला समर्पित साइडेक गार्डन स्थापित किया गया? हल्द्वानी। किस शहर में उत्तराखंड का पहला समर्पित साइडेक गार्डन स्थापित किया गया? हल्द्वानी। कौन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 टेस्ट रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? जो रूट, इंग्लैंड। कौन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए? जो रूट, इंग्लैंड। RBI ने वित्त वर्ष 2024-25 में करीब कितने बिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा बेची है? 400। RBI ने वित्त वर्ष 2024-25 में करीब कितने बिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा बेची है? 400। किस देश ने टू राइज नामक एक वैश्विक मंच ग्लोबल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? सऊदी। किस देश ने टू राइज नामक एक वैश्विक मंच लॉन्च किया है? सऊदी अरब। किसने ATP टूर का 100वां खिताब जीता है? नोवाक जोकोविच। किसने ATP टूर का 100वां खिताब जीता है? नोवाक जोकोविच। टीम इंडिया के नए टेस्ट कप्तान कौन बने? शुभम गिल। टीम इंडिया के नए टेस्ट कप्तान कौन बने? शुभम गिल। यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? टोटेनहम हॉटस्पर। यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? टोटेनहम हॉटस्पर।
टैगलाइन हिल से दिल तक के। सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंसुल पल्स का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तराखंड। टैगलाइन हिल से दिल तक के। सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंसुल पल्स का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तराखंड। 100% विद्युतीकरण रेल नेटवर्क वाला राज्य कौन बन गया है? गुजरात। 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क वाला राज्य कौन बन गया? गुजरात। F2 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स स्प्रिंट जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? कुश मैनी। F2 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स स्प्रिंट जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? कुश मैनी। किस राज्य के नागशंकर मंदिर को कछुओं के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर नामित किया गया? असम। किस राज्य के नागशंकर मंदिर को कछुओं के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर नामित किया गया है? असम। किस देश ने दुनिया के सबसे हाई रिजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली BSF लॉन्च की है? भारत। किस देश ने दुनिया के सबसे हाई रिजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली BSF लॉन्च की है? भारत। दूसरा महिला चैंपियंस लीग ट्रॉफी किसने जीती है? आर्सेनल फुटबॉल क्लब बार्सिलोना को हटाकर। दूसरा महिला चैंपियंस लीग ट्रॉफी किसने जीती है? आर्सेनल फुटबॉल क्लब बार्सिलोना को हटाकर। किस राज्य सरकार ने एक परिवार एक उद्यमी अभियान शुरू किया है? आंध्र प्रदेश। किस राज्य सरकार ने एक परिवार एक उद्यमी अभियान शुरू किया है? आंध्र प्रदेश। प्रधानमंत्री मोदी ने रेलवे के दाहोद लोकोमोटिव प्लांट को कहाँ राष्ट्र को समर्पित किया है? गुजरात। प्रधानमंत्री मोदी ने रेलवे के दाहोद लोकोमोटिव प्लांट को कहाँ राष्ट्र को समर्पित किया है? गुजरात। किसने बीम नामक AI आधारित 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? गूगल। किसने बीम नामक AI आधारित 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? गूगल। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला कौन बनी है? छोजिंग आंगमो। किन्नौर जिला हिमाचल प्रदेश। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दृष्टिबाधित महिला कौन बनी है? छोजिंग आंगमो। किन्नौर जिला हिमाचल प्रदेश। स्पाइस्ड योजना 2025-26 किस मंत्रालय से शुरू किया? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। स्पाइस्ड योजना 25-26 किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। यशोदा AI अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? राष्ट्रीय महिला आयोग। यशोदा AI अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? महिला आयोग। सुप्रीम कोर्ट ने किस महिला अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है? मातृत्व आकाश अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने किस महिला अधिकार महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है? मातृत्व आकाश अधिकार। अनुच्छेद 21।